हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स पार्ट 2, जिसमें कि हम अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स की कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नांक पहला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 89 वर्ष, 89 वर्ष। प्रश्नांक 2, हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी। प्रश्नांक 3, हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा कौन सी ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है ई कार्यालय एप्लीकेशन। प्रश्नांक 4, हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? इसका उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। प्रश्नांक 5, हाल ही में जारी हथियार वॉचडॉग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक सेना पर सर्वाधिक खर्च करने वाले 3 देश कौन से हैं? इसका उत्तर है अमेरिका, चीन और भारत। प्रश्नांक 6, हाल ही में जारी गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्नांक 7, हाल ही में भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश नीति में किए गए संशोधन के अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देशों को भारत में निवेश करने के लिए किसकी अनुमति लेनी होगी? इसका उत्तर है भारत सरकार। प्रश्नांक 8, हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अंतरिक्ष एजेंसी ने किस रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है फाल्कन 9 रॉकेट। प्रश्नांक 9, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? इसका उत्तर है 0.8%। प्रश्नांक 10, हाल ही में ग्लोबल एजेंसी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत हथियार और दूसरे सैन्य सामान खरीदने के मामले में किस स्थान पर है? इसका उत्तर है तीसरे स्थान पर, जो कि 71.1 बिलियन डॉलर खर्च के साथ है। इसके साथ ही अमेरिका पहले स्थान पर है, जो कि 732 बिलियन डॉलर खर्च के साथ है, और चीन 261 बिलियन डॉलर खर्च के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रश्नांक 11, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने करीब कितने स्कूली शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है करीब 34,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। प्रश्नांक 12, हाल ही में फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करेज का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 79 वर्ष, यानी 79 वर्ष की उम्र में। प्रश्नांक 13, हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने अपने उपभोक्ताओं के लिए फोन को छुए बिना सिर्फ बोलकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सुविधा दी है? इसका उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। प्रश्नांक 14, हाल ही में कोरोना महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है? इसका उत्तर है महामारी रोग अधिनियम 1897। प्रश्नांक 15, हाल ही में कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्नांक 16, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है स्वामित्व योजना। प्रश्नांक 17, हाल ही में स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत पुणे शहर ने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? इसका उत्तर है साइम। प्रश्नांक 18, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जैक मा को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी। प्रश्नांक 19, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है? इसका उत्तर है जूम एप्लीकेशन। प्रश्नांक 20, हाल ही में टॉम एंड जेरी के निर्देशक और ऑस्कर विजेता जीन डीच का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 95 वर्ष की उम्र में। प्रश्नांक 21, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने महामारी कानून 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत डॉक्टरों व आरोग्य कर्मियों पर हमले पर कितने साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है? इसका उत्तर है 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50,000 से लगाकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और उसके साथ ही गंभीर हमलों के मामले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना तय किया गया है। प्रश्नांक 22, हाल ही में ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है covid19.odisha.gov.in।
प्रश्न नंबर 23, हाल ही में लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है झारखंड बाजार। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में BMW इंडिया के CEO रुद्र तेज सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 46 वर्ष की उम्र में। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है ई-कार्यालय एप्लीकेशन। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किससे निर्मित दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? इसका उत्तर है पैरासीटामोल। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की है? इसका उत्तर है दिल्ली राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? इसका उत्तर है जीवन शक्ति योजना। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया है? इसका उत्तर है सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और व्यापारियों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है किसान रथ। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सुरेश एन पटेल। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की है? इसका उत्तर है 25 बेसिस पॉइंट, जो कि पहले 4% थी और अब उसको घटाकर 3.75% कर दिया है। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस की कौनसी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका उत्तर है 50वीं वर्षगांठ। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने करोड़ निवेश करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है 43,574 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में भारत में 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है पंचायती राज दिवस। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है किरण मजूमदार शॉ को। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने कितने प्रतिफल केंद्रित क्रेडिट फंड बंद करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है 6 क्रेडिट फंड। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में किस पाकिस्तानी बल्लेबाज पर सभी फॉर्मेट में खेलने पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर है उमर अकमल। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में मणिपुर राज्य में 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है खोंगजोम दिवस। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में देश में लागू लॉकडाउन के दौरान किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर IMPS चार्ज को खत्म कर दिया है? इसका उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न नंबर 41, हाल ही में किस राज्य ने M-COVID-19 नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका उत्तर है मिजोरम। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कौन सी हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? इसका उत्तर है आप्तमित्र। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर उषा गांगुली का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 74 वर्ष की उम्र में। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 92 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? इसका उत्तर है 1.8%। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त पद की शपथ ग्रहण की है? इसका उत्तर है संजय कोठारी। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में जारी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 10 बड़े लोकतंत्रों के नेताओं में किसकी लोकप्रियता सर्वाधिक है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 48, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने किन 3 कंपनियों को कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने के लिए फंडिंग को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है कैडिला हेल्थ केयर, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचायत से जुड़ी सारी जानकारियों में पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ई स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप।
प्रश्न 50, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मास्क पहनने के महत्व पर कौन सा जागरूक अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है टीम मास्क फोर्स। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।